मुझे जो देश को आगे बढ़ाए, हमारे लिए महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण पे बात कर रहा हो और जो हमें आगे बढ़ा रहा हो, मैंने उसको वोट दिया है। जी, इस मुद्दे पर आपने आज वोट किया। सक्सेस के मुद्दे पे मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मैं करियर के बारे में सोचूंगी, ये देखूंगी कि जो सरकार आने वाली है वो करियर की तरफ देखे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचे। ये मेरा मेन मुद्दा होगा। आपने लड़कियों को इस बार 35% आरक्षण भी मिल गया है, बट सभी जगह क्या हो रहा है ना, लड़के मात खा रहे हैं उस ये से वजह से, क्योंकि हर एक जगह देखा जाए तो चूंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो भी आजकल लड़के थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। क्या किस मुद्दे पर आपने आज वोट किया? विकास पे, शिक्षा पे। किस तरह का विकास? क्या बिहार में विकास हो रहे हैं? हाँ, और गति चाहिए? और गति चाहिए, उसी विकास पे किया है वो। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, वो शुरू हो गई है और इस वक्त हम पटना के वेटनरी कॉलेज में हैं, जहां पर मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और ये मतदान केंद्र हैं जो वीवीआईपी मतदान केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर लालू परिवार के तमाम लोग हैं वो वोट करने पहुंचेंगे। और आपको तस्वीर भी आपको पहले हम दिखाए थे किस तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। लेकिन ऐसे में जो तमाम मतदाता हैं वो वोट करके जब निकले तो जो पहले बार मतदान किए उनसे भी हमने बात किया और जो लोग मतदान देकर निकल रहे हैं उनसे भी हमने बात किया। तो उनसे जब पूछा कि आपने किन मुद्दे पर वोट किया है, क्योंकि आप लोग का जो मतदान मत का जो आपने प्रयोग किया है, आपका जो हक है, वो आप किन मुद्दे पर वोट किया है, तो क्या कुछ कर रहे हैं लोग, पहले सुनिए उनकी बातों को। फर्स्ट टाइम आपने वोटिंग किया? फर्स्ट टाइम। मुझे जो देश को आगे बढ़ाए, हमारे लिए महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण पे बात कर रहा हो और जो हमें आगे बढ़ा रहा हो, मैंने उसको वोट दिया है। क्या रोजगार को भी सोचकर दिया है कि जो सरकार हमें रोजगार दे उसको हम इस वक्त? एम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले आती है ना, तो वो सबसे पहले मैं उसको, और जो हमारे सबसे पहले जो हमारे देश को आगे बढ़ा दे, मैं उस पर वोट दे रही हूँ। और कितना खुशी हो रही है कि आपने पहली बार अपना मत का प्रयोग किया और अपने सरकार में भागीदारी की है कि आप चुन रहे हैं किसी को। ये मेरे हक का वोट है और मैं जरूर देकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। आपने फर्स्ट टाइम मतदान किया है, जी। इस मुद्दे पर आपने आज वोट किया? सक्सेस के मुद्दे पे मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मैं करियर के बारे में सोचूंगी, ये देखूंगी कि जो सरकार आने वाली है वो करियर की तरफ देखे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचे। ये मेरा मेन मुद्दा होगा। आपने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया है, कितना इंतजार था कि आप अपना भी मत का प्रयोग करेंगे और अपने भागीदारी होंगे सरकार को चुने, अपने लोग विधायक को चुने? मैं लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे यहाँ बनवाने आई हुई थी, तो मैं 1.5-2 महीने से लगभग परेशान हो रही थी कि मेरा वोटिंग कार्ड बन जाए ताकि मैं वोट दे सकूं और योगदान दे सकूं अपने सरकार को चुनने में। आज आपने सुबह सुबह का आकर अपना मत का प्रयोग किया, किन मुद्दे पर आपने वोट किया? अभी तो ये चीज़ अभी खोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो भी आने वाली सरकार हो, हम लोग जो भाई आम लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छा हो, हम जो नागरिक लोग हैं बिहार के, स्पेशली पटना के लिए, तो जो बेस्ट हो बस वही। अब देखते हैं क्या आपने क्या सोचा कि हम अपने सरकार बनाएंगे तो हमें ये चाहिए, सरकार को ये काम करना होगा? हाँ, कुछ मुद्दे पे तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरा कहना है कि लड़कों के लिए कुछ चीज़ें खराब हुआ है। लड़कों के लिए इन द सेंस मीन्स कि 35% तो आपने लड़कियों के लिए ऑलरेडी, लड़कियों के लिए तो पहले से ही बहुत कुछ है। लड़कियों को इस बार 35% आरक्षण भी मिल गया है, बट सभी जगह क्या हो रहा है ना, लड़के मात खा रहे हैं उस ये से वजह से, क्योंकि हर एक जगह देखा जाए तो चूंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो भी आजकल लड़के थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ में जब लड़कियों को आगे कर दिया जा रहा है तो कुछ चीज़ें में तो फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। अगर वो चीज़ बोला जाए तो जुडिशियल क्षेत्र में भी बोला जाए तो कुछ चीज़ों में ऐसा हो रहा है कि बाद में लड़कियां हैं सो फ़ायदा उठा के बहुत चीज़ आगे तक ले जा रही हैं, ख़राब कर देती हैं, चाहे वो शादीशुदा लाइफ हो या कुछ भी हो, तो लड़के बेचारे पिसते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस तरफ तो जो भी आए सरकार, लेकिन इस मुद्दे पे मेरा ध्यान दिलवाना है कि कम से कम बॉयज़ को इतना पीछे मत वो करिए, क्योंकि लड़के भी इसी देश के नागरिक हैं, है ना। तो हमारे युवा इसी देश के नागरिक हैं, तो ठीक है गर्ल्स को सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीधे 35% दे देना ये उचित नहीं है। और बॉयज़ उसमें क्या, अगर आप बॉयज़ कंपटीशन में बैठे हैं तो एक तो आरक्षण के वजह से
compete कर रहे हैं, और जिनको आरक्षण नहीं, अगर अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं तो वो पीछे हो रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के यहाँ तो शेड्यूल कास्ट और कास्ट को लेके ऐसे ही है कि अगर आप 600 नंबर लेके भी नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 450 नंबर लेके नीट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा मुद्दा है जो चलता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को देना चाहते हैं ना, मतलब अगर कंपटीशन लेवल पे पढ़ाई में नहीं देना चाहिए, आप कोचिंग का फ़ी माफ़ करवा दें, ये ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन जब कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो हर एक नागरिक, वो शेड्यूल कास्ट हो, जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, सबको एक तरह से बैठा है, ताकि एक तरह का वो ना मतलब जो अपना बेस्ट दे सके, मेहनत किए हों, मेहनत के थ्रू जाएं सीधे। क्योंकि हो रहा है कि एक का मार्क्स यहाँ है तो एक का मार्क्स यहाँ है, कम। आप सीधे आरक्षण को लेकर बस मेरा मुद्दा वही है, क्योंकि हर एक जगह आरक्षण से क्या हो रहा है ना, कि जो मतलब आरक्षण आप दीजिए, लेकिन हमारा कहना है ना कि बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन में लाखों फी है, तो उसको माफ कर दीजिए ना। जिनके लिए आपको सहानुभूति है कि ये कास्ट वो कास्ट लेके, तो उनका फी माफ कर दीजिए, कोचिंग का फी माफ कर दिया जाए। लेकिन जब कंपटीशन में सारे लोग बैठे हैं तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो मजा आता है ना। वो कास्ट को कंपटीशन में मत कीजिए, मार्क्स को लेके नहीं, आर्थिक स्थिति को लेके बात होती है ना। तो आर्थिक स्थिति से कोचिंग का, कॉलेज का फी माफ करवा दिया जाए, लेकिन कंपटीशन में उतरो भाई, तो हम लोग सब एक हैं, तब मजा आता है। आपने आज वोटिंग किया, किस मुद्दे पर आपने आज वोट किया? विकास पे, शिक्षा पे। किस तरह का विकास? क्या बिहार में विकास हो रहे हैं या हाँ और गति चाहिए? और गति चाहिए, उसी विकास पे किया है वोट। कितना इंतजार रहते हैं कि हम अपना मत का प्रयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल बहुत रहता है। हमारे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत सारी सुविधाएं मिल सके, रोजगार मिल सके। आपने वोटिंग किया, क्या किन मुद्दे पर आपने आज वोटिंग किया? देखिए, सरकार हम लोग चुनेंगे तभी हम लोग बात कर सकेंगे, उसीलिए हर मतदाता को वोट देने आना ही है, तभी उन लोग बात कर पाएंगे। उसीलिए आज हम अपना मतदाता का जो अधिकार है उसे इस्तेमाल करने के लिए इतना सवेरे सवेरे उठ के अपने घर से आए हैं, ताकि सरकार एक जो मुझे चाहिए उसी को चुने। और किसको वोट दिए हैं ये तो अभी हम आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे। मुद्दे वही होगी, आदमी का अच्छा यहाँ पे एजुकेशन आए, अच्छा रोड सेफ्टी आए, आदमी आगे बढ़े। बिहार के लोग अभी तक बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, सबसे पहले वो रुके। इतने टैलेंटेड, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग बाहर जाते हैं, ये चीज़ सबसे पहले रुकना चाहिए। और यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए लोगों की तरफ, सब तरफ, उसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपने साफ तौर पर सुना, तमाम लोगों ने कहा कि विकास के मुद्दे पर हमने दिया, कई अलग अलग मुद्दे हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि आज पहले चरण के मतदान है वो हो रहे हैं बिहार में 243 सीटों में 121 सीटों पर आज मतदान है वो हो रहे हैं, और बिहार के 18 जिलों में ये मतदान है वो हो रहे हैं। इसमें आपको देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो वोटर हैं वो देख पहुंच रहे हैं और सेल्फी भी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बात करें कि आप भी देख सकते हैं किस तरह से जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं उसमें तमाम जो मतदाता है वो सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना मत प्रयोग कर सुबह सुबह तमाम लोग हैं वो घर की ओर निकल रहे हैं। तमाम न्यूज़ के साथ सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।